बूढ़े चेहरों से ही घर में रौनकें होती हैं। इनके होते हुए इंसान पे जिम्मेदारियों का बोझ नहीं होता। इनकी वजह से ही तो घर में बरकतें और रहमतें बरसती रहती हैं। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुमको लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा। दुआ मांगना कभी मत छोड़ें, चाहे हालात जैसे भी हों। याद रखें, अल्लाह की रहमत इसके लिए गज़ब से बारी है। वो बंदों को आजमाता ज़रूर है पर तन्हा नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं कि तेरे सिवा कोई नज़र नहीं आता, दर हकीकत किसी और को देखने की हसरत नहीं रही। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाए और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाए, जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर इंसान में साथ निभाने के गुण ना हो तो कम से कम इतनी हिम्मत ज़रूर होनी चाहिए कि साथ चलने वाले की आंखों में आंखें डालकर अपनी बुज़दिली को तस्लीम करे और उसे वापस उसी मुकाम पर छोड़कर आए जहां से उसकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बांधकर सफ़र का आगाज़ किया था। तुम्हें क्या लगता है कि हर आह खाली जाएगी? इनमें से कोई तो तुम्हारी दुनिया हलाएगी। उस मोहब्बत को सलाम जिसके आखिरी अल्फाज मेरी उम्मत थे। अल्लाह सिर्फ इबादत वालों का रब नहीं, नदामत वालों का भी रब है। अपने ज़मीर की अदालत में ज़रूर जाया करो, क्योंकि वहाँ कभी गलत फैसले नहीं होते। बोलूं अगर मैं झूठ तो मर जाएगा ज़मीर, कह दूं अगर मैं सच तो मुझे मार देंगे लोग। तकब्बुर चाहे दौलत का हो, ताकत का हो, रुतबे का हो, हैसियत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हसब नसब का हो, हत्ता के तकवे का ही क्यों ना हो, इंसान को रुस्वा करके ही छोड़ता है। दुनिया में मुझे जो भी जितना भी मिला है, ये सब कुछ मेरी माँ की दुआओं का सिला है। वो रास्ते तरक करता हूँ, वो मंजिल छोड़ देता हूँ, जहाँ इज्जत नहीं मिलती वो महफिल छोड़ देता हूँ। किनारों से अगर मेरी खुदी को ठेस पहुँचे तो बमर में डूब जाता हूँ, वो साहिल छोड़ देता हूँ। पहला तासुर ऐसा दीजिए कि आप इस तासुर को हमेशा कायम रख सकें। जो आप नहीं हैं कभी बयान ना कीजिए और जो आप हैं कभी मत छुपाइए। वजह कुछ तो है जो नजर आते हैं, कुछ शफाफ झूठ और धुंधले सच। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। जब अल्लाह का करम हो जाता है तो वसीले भी बन जाते हैं और मांगने का तरीका भी आ जाता है। माले गनीमत की उम्मीद पर किसी की जान जोखिम में मत डालो। कम बोलना हिकमत है, कम खाना सेहत और कम सोना इबादत। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूल को ताजगी बख्शते हैं, इसी तरह अल्लाह का जिक्र मायूस दिलों को रोशनी बख्शता है। दरूद शरीफ दर हकीकत एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है। जो डिप्रेशन बढ़ता जाए दवा की मिकदार बढ़ा दें। खुदाया मोजज़ा दिखा कि दिल उदास है बहुत। मैंने कभी खुद को इतना समझदार नहीं समझा कि दूसरे मुझे बेवकूफ़ लगे। मैंने कभी खुद को इतना नेक नहीं जाना कि बाकी सब मुझे गुनाहगार नजर आए। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद न कर। जो होगा वो होकर ही रहेगा, तो कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। मोजज़े होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, जख्म भर दिए जाते हैं, दिल जोड़ दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। सिर्फ ईमान, तवक्कुल और सब्र की बात है। दवा भी चल रही है और मर्ज भी बढ़ रहा है, न जाने कौन मेरे मरने की दुआ कर रहा है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा राज़िक
تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو، بلکہ اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ رب کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی تو ہمارے خیالات اور رویوں میں ہے۔ مت سوچ اتنا زندگی کے بارے میں، جس نے زندگی دی ہے اس نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ وہی لوگ ہوتے ہیں سرخرو جو مشکل کے وقت دنیا سے نہیں خدا سے رجوع کرتے ہیں، جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو۔ ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ گھر میں والدین کی آواز بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ میں برا بھی کیوں کہوں کسی کو، کیا پتہ اللہ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہو۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ وہ دھوکہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کر کھایا ہو۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ مسکرائیں اور آگے بڑھ جائیں، اس سے اچھا انتقام اور کیا ہوگا۔ سرے محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، رہوں میں چپ تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ تعلیم خرید سکتے ہیں لیکن عقل خدا کا عطا کردہ تحفہ ہے۔